रात के 8:08। सऊदी अरब के इमाम ने ख्वाब देखा, मोहम्मद से मुलाकात हुई। इसने कहा, मेरी उम्मत से कहो कुरान की तिलावत करो और नमाज की पाबंदी करो। इस मैसेज को जो 22 लोगों में भेजेगा 5 दिन में खुशखबरी मिलेगी, और जो इसको जाया करेगा 15 साल तक कोई खुशी नहीं मिलेगी। और कसम है तुमको मोहम्मद की ज़रूर भेजना, नज़रअंदाज मत करना। लेकिन इस कानून की पैरवी करने के लिए भी हमें आगे आना है और लागू करने के लिए भी हमें ही आगे आना है और इसको इस्तेमाल करने के लिए भी हमें यूज करना है इसको। तो इस तरह से इस कानून की जो शुरुआत हुई वो बना, लेकिन इसमें अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी नाम दिया गया इस कानून का। और इस कानून को बनाने के पीछे आदिवासी समाज का बहुत बड़ा योगदान रहा। उन्होंने संघर्ष किए, बनाया। लेकिन आज मेरा जो आदिवासी समाज, मेरी जडेरा का, मेरी पल्यूर का, मेरी सभी पंचायतों का जो आदिवासी समाज है, वो आज इस कानून के होते हुए भी अपने आप का शोषण करवा रहा है, इस कानून के होते हुए भी। और इस कानून को अब हमने समझना है। अगर मैं इस कानून की और लंबी डिटेल लूंगा तो कम से कम मुझे 2.5 या 3 घंटे चाहिए, 2.5 या 3 घंटे, अगर मैं इस कानून के ऊपर ही बोलूं सिर्फ। लेकिन मैं मोटी मोटी बात करूंगा कि इस कानून को हमने समझना है और आगे इसकी शुरुआत करनी है। अभी एसडी महोदय ने बताया कि हम कल ही एसडीएलसी की मीटिंग बिठाने वाले हैं और हम इस कानून को इस जडेरा में, इस हॉल में इस कानून को लेकर के हमने काफी बार मंथन किया, काफी बार इस कानून को लेकर के इस हॉल के अंदर चर्चा की गई और काफी काम जो है वो किया गया इसी हॉल के अंदर। बहुत से मेरे साथी होंगे यहाँ पे बैठे हुए, जिसमें कि हमारे हसन जी आया करते थे, एक्स प्रधान मान सिंह जी थे, और हमारी साथ में जो टीम है पालमपुर वाले साथी अक्षय जसरोटिया जी, वो भी यहाँ पे आते थे। एफआरए को लेकर के हमने काम किया। अभी इस काम को और आसान किया गया और आसानी से इसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है, फॉर्म को कैसे भरना है, उसके लिए हमारी जो प्रोसेस है वो हमने शुरू किया है। पल्यूर पंचायत की टिपरा मोहल की जो एफआरसी बनी थी, जिसका मैं सचिव हूं, अपनी एफआरसी का हमने अपने दावे जो है वो उसमें भरे हैं, वो एसडीएलसी के पास हमारी फाइलें पहुंच चुकी हैं। तो मेरी ये गुजारिश रहेगी आप सभी लोगों से कि वन अधिकार कानून की जो कमेटियां बनी है मोहल लेवल की, वो कमेटियां जो है वो सुजाग हो जाएं। हमारा जहां पे आपको हमारी जरूरत पड़ेगी, प्रशासनिक अधिकारियों की जरूरत पड़ेगी, हम आपके साथ रहेंगे। और जहां पे जो कमेटियां काम नहीं कर रही हैं, फंक्शन में नहीं है, खास करके मेरी अपनी पंचायत प्रतिनिधियों से रिक्वेस्ट रहेगा, हाथ जोड़ के विनती रहेगी कि एफआरए को हमने इंप्लीमेंट करना है अपनी पंचायतों में। विकास का नाम जो है वो एफआरए है। हमारे रास्ते नहीं है, हमारी सड़क नहीं है, हमारी स्कूल की बिल्डिंग नहीं है। 2 तरीके का अधिकार है इस वन अधिकार अधिनियम में, 3(1) और 3(2). 3(1) में इंडिविजुअल अधिकार दिए गए हैं, व्यक्तिगत अधिकार वो आम जनता के हैं, और 3(2) में सामुदायिक अधिकार, जिसमें कि हमारे मेन अधिकार जो रहेंगे, जिसमें कि हमारी स्कूल की बिल्डिंग, सड़क, आंगनबाड़ी भवन और बहुत सारी ऐसी योजनाओं के लिए जो 3(2) में आती हैं, उनके लिए 3(2) बना है। और हिमाचल प्रदेश के अंदर सबसे ज्यादा जो काम हुआ वो 3(2) का हुआ। और हम ये चाह रहे हैं, हमारे एसडी महोदया भी ये चाह रहे हैं, अगर 3(2) का काम हो तो 3(1) का भी होना चाहिए। और 3(1) के जो काम है उसमें 2 प्रकार के अधिकार हैं हमारे जंगलों की जमीन में। एक अधिकार रहेगा इंडिविजुअल अधिकार, पर्सनल अधिकार, कि मैंने जंगलात की जमीन पे घर बनाया है, मैंने जंगलात की जमीन पे जमीन बनाई है, उसको आज मैं बीज रहा हूं, उस पे मैं खेती कर रहा हूं। एक तो ये अधिकार है। दूसरा अधिकार जंगलात की जमीन पे कि हम उस जंगलात की जमीन से जड़ी बूटी ला रहे हैं, चराई करने के लिए हमारे पशु जा रहे हैं, ठीक है, उस जंगलात की जमीन से हम गुछिया ला। और 33 प्रकार के अधिकार जंगलात की जमीन पे कितने अधिकार है हमारे? 33 प्रकार, जो कि लिखे हैं हमारे नक्शा अकबर वाजिबुल अर्ज़, वो सब हम उस जंगलात की जमीन से ले रहे हैं। और वो अधिकार जो वो इस वन अधिकार अधिनियम में सेटल होने हैं। उसके लिए क्यू फॉर्म जो है वो इंडिविजुअल आदमी के नाम से भरी जाएगी। जैसे कि मेरा नाम लाल सेन है, तो वो अकेले मेरे नाम से नहीं भरी जाएगी, मेरी पत्नी का भी नाम आएगा उसमें,
ठीक है जी, वो साझा अधिकार, वो दोनों पति और पत्नी का नाम पे ही उसको उसका अधिकार मिला जाएगा। और जो ख और ग फॉर्म भरी जाएगी उसमें हमारे साझा अधिकार गौण वन उत्पादन अधिकार होंगे, और हमारे जो मैंने बताया नक्शा अकबर वाजिबुल अर्ज में जो 33 प्रकार के अधिकार है वो उसमें बंदोबस्त किए जाएंगे। उनकी प्रक्रिया उनको आगे भरना है। साथ ही हसनुद्दीन जी भी कुछ बात रखेंगे उस उनके ऊपर कि कैसे कैसे क्या क्या करना है। तो मेरा मोटी सी बात है कि वन अधिकार में हमारी जो धारा 32 में बताया गया है, जिसमें विद्यालय, औषधालय, अस्पताल, आंगनबाड़ी, उचित मूल्य की दुकान, दूर संचार लाइनें, अन्य लघु जलाशय, ठीक है जी, इस तरह की सिंचाई नहरें, ऊर्जा के स्रोत, ठीक है जी, बहुत सी ऐसी 12-13 जो योजनाओं के नाम मैंने लिए, स्कीमों के जो नाम लिए, ये हम उस वन अधिकार अधिनियम में अपनी एफआरसी से पास करवा करके अपनी एसडीएलसी को भेज करके वो जमीन जो वो अपने विभाग के नाम पे करवा सकते हैं। इस कानून का ये फायदा है, ठीक है। और हमारे विभागीय तौर पर हमारे बहुत से ऐसे विकास के कार्य जो वो रुके रहते हैं, पीडब्ल्यूडी विभाग के, एजुकेशन विभाग के, हमारे आंगनबाड़ी के भवन नहीं बने, तो ये सब जो है ये वन अधिकार अधिनियम कानून के तहत जो है ये सेटलमेंट होना है। सिंपल सी भाषा कि माल बंदोबस्त जो पहले किया गया रेवेन्यू डिपार्टमेंट द्वारा किया गया, ये तो सब जानते हैं ना, मलकीती जमीन थी उसका बंदोबस्त हुआ या नहीं हुआ? हुआ। अब जंगलात की जमीन का बंदोबस्त है। अब इस कानून के तहत जंगलात की जमीन का बंदोबस्त होगा, और करेगा कौन? हम लोग, वन अधिकार कमेटियां। इसमें जो डॉक्यूमेंट्स लगने हैं, एसडीएम महोदय ने हमें काफी बार कहा आपको जो जरूरत रहेगी हम आपके साथ हैं। हम अपने प्रशासनिक तौर पे जिन लोगों की, पटवारियों की, फॉरेस्ट गार्डों की, फॉरेस्ट के किसी भी अधिकारी की जरूरत रहेगी या रेवेन्यू के अधिकारी की जरूरत रहेगी तो वो हम भेजेंगे, और शुरुआत तो हमें करनी पड़ेगी। तो इसके लिए हम लोगों को सबसे फास्ट एंड सबसे लास्ट काम रहेगा हमारा वन अधिकार अधिनियम का। तो इसके लिए हम ये चाह रहे हैं कि हमारी इन पंचायतों में, जडेरा, चंबी, सिला, घराट, घुघरोथा, कैला, पनोही, बरोट, इन पंचायतों में कम से कम एक एक पंचायत की एक एक मोहल को फोकस किया जाए, जहां पे कि हम आपका सहयोग करेंगे, हम आपको डॉक्यूमेंट्स का सहयोग करेंगे, मानचित्रों का सहयोग करेंगे, और भी जानकारी का सहयोग करेंगे, और उन एफआरसीओं को पकड़ करके काम को आगे बढ़ाना है। क्योंकि 31 मार्च के बीच का जो ये मार्च का जो महीना है, ये हम पंचायत प्रतिनिधियों के लिए न्यूट्रल का महीना है। इसमें हमने न्यूट्रल रहना ही है, हम खुद ही जानते हैं, क्योंकि आगे 31 मार्च क्लोज है। तो एक महीना हमारे पास अभी पंचायतों के जो एग्रीमेंट है, पंचायतों के जो काम है वो नहीं हो पाने, बहुत धीमी गति से हो पाएंगे, क्योंकि आगे 31 मार्च क्लोज करना है। तो इस एक मंथ में अगर हम सभी लोग डट जाएं तो एक मंथ में हम अपनी अपनी पंचायतों का बंदोबस्त करवा सकते हैं या नहीं? तो मेरी ये रिक्वेस्ट रहेगी आप सभी लोगों से कि कानून की लंबी डिटेल है, कानून की जब आप बुलाएंगे अपनी पंचायतों में, अपनी मोहल्लों में, तो हम लंबी बात करेंगे, तब बताएंगे आपको कि इसमें क्या क्या होने वाला है। मैंने सीधी सी लास्ट एंड फाइनल बात आपको बताई कि जंगलात की जमीन का बंदोबस्त करना है भाई, और करना है पब्लिक ने, करना है फॉरेस्ट राइट कमेटी ने, जो वन अधिकार कमेटी बनी है, जो ग फॉर्म भरनी है, उसके लिए साथ ही हसनुद्दीन जी भी कुछ बातें रखेंगे, वो भी बताएंगे उनमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स जरूरी हैं, क्यों जरूरी हैं। तो ज्यादा ना बोलते हुए सभी लोगों का, फिर से प्रशासनिक अधिकारियों का, खास करके एसडीएम महोदय का धन्यवाद। जिसके बैंक अकाउंट गलत होने की वजह से पैसा नहीं आ रहा है कोई ऐसा? बहुत सारे जिनके अकाउंट में नहीं आ रहे है, बहुत सारे जिनके अकाउंट में नहीं आ हाँ रहे, वही ये लेकिन अकाउंट सही है, अकाउंट सही है, और फिर मतलब पहली इंस्टॉलमेंट आई नहीं आई, मतलब ऐसा है कि यदि कोई भी इंस्टॉलमेंट नहीं आई इसका मतलब तो अकाउंट गलत था। अगर एक इंस्टॉलमेंट आई बाद में नहीं आई फिर तो विषय अलग है, इसका मतलब पहले अकाउंट तो ठीक था, है ना। तो यदि किसी की कोई इंस्टॉलमेंट नहीं आई तो कल मेरे दफ्तर आ जाना, ठीक है, वहीं पे हम हाथों हाथ ठीक करवा देंगे उसको, क्योंकि वो आपका हक है, आपके पैसे हैं, तो आपके मतलब वैसे तो साल की 6,000 रुपए मिलते हैं, तो एक अच्छी आर्थिक मदद हो जाती है हमारे किसानों की। तो और सिर्फ अगर वो अकाउंट गलत होने की वजह से रुका हुआ है, इससे अच्छा है कि आप हमारे यहाँ आ जाइए, हम उसको हाथों हाथ ठीक करवा देंगे। अच्छा, और साथ ही हमारे जितने चुने हुए प्रतिनिधि हैं, जो प्रधान है, इसमें अभी हम जो देख रहे हैं, अभी जो हमारा चंबा जिला है
वो इस तरीके से भी खुशनसीब है कि अभी चिट्टा जो होता है उससे काफी हद तक बचा हुआ है ना। है तो है, वो तो हमें भी पता है, लेकिन काफी हद तक बचा हुआ है। और अगर आप ये देखो तो ये युवाओं के लिए बहुत बड़ी समस्या है, और यदि आपने 3 बार चिट्टे का सेवन कर लिया तो आप फिर इससे छूट नहीं सकते। तो उसी को देखते हुए हमारे जो युवा हैं उनके लिए 2-3 चीजों की बड़ी खास आवश्यकता है, जिसमें से पहली चीज तो है कि आपके लिए, बच्चे के लिए खेलने का ग्राउंड और ओपन जिम होना चाहिए। तो मेरे सभी पंचायत प्रतिनिधियों से ये अनुरोध है कि कृपया करके ग्राउंड बनवाएं, और साथ ही उस पे एक 30-40 हजार का ओपन जिम लगता है, जो कि हमारे बच्चे जो सेना में भर्ती होना चाहते हैं उसमें भी सब लोगों के इस्तेमाल में आएगा। ये हमारी टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए अगली नरेगा शेल्फ, ग्राउंड और बच्चों के लिए खेलने की व्यवस्था, ओपन जिम, ठीक। और इसके अलावा जो दूसरा है बच्चों के लिए, यदि मान लीजिए कोई बच्चे ऐसे हैं जो कि किसी चीज की तैयारी करना चाहते हैं, तो हम चंबा में उन लोगों को निःशुल्क तैयारी करवाते हैं काफी लोगों को, तो वो वहां पे भी आ सकते हैं। साथ ही जैसे कि ये कमरा है, ग्राम सभा का हॉल है, ग्राम सभा जो है वो साल में 4 बार ही होती है, ठीक। इसको बाकी 360 दिन बच्चों की पढ़ाई के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, इसको लाइब्रेरी में कन्वर्ट किया जा सकता है, यहाँ पे अच्छी लाइटिंग की व्यवस्था है, ठीक। जो बुक्स हैं वो मेरे दफ्तर आके, जो पंचायत प्रधान है वो मेरे दफ्तर आके ले जाएं बुक्स, और जो फर्नीचर चाहिए वो भी मेरे यहाँ से दफ्तर आके ले जाएं, मैं आपको उसका वो जो भी अलॉटमेंट है वो कर दूंगा, उसका कोई इशू नहीं। जो हमारे नेहरू युवा केंद्र के लोग हैं, नेहरू युवा केंद्र के आप आए, और भी आए, आप आए हैं, तो आप लोगों की जिम्मेदारी है कि आप इसकी रनिंग देखें, ठीक। यहाँ पे पलोही के तो मीटिंग कॉल करने का पहले हमारे जो लेटर बनवाना पे ना जी, कि 10/2/2021 जो ग्राम पंचायत चुलाड़ा विच मीटिंग होनी, जिस विच की 4 पंचायत के लोग आने, तो वो इन्हें पंचायत समिति जो लेटर पूछा था, इन्होंने आगे बोलना शुरू किया, क्योंकि नेरी कलम भी तद चलनी चाहते, नेरे सीनियर अफसर ने बोलना अपनी इच्छा अनुसार, ये भी नहीं बोली सर। तो वही चीज है कि अगर हमारी पार्टियां जो, हमारी सरकारां जो 2 तरीके के अधिकार है ना जी इस विच, जेडी कि मैं तुम्हारे कने शेयर करे करता, कि एक तो आई हमारे पर्सनल अधिकार, पब्लिकली अधिकार पर्सनल, कि खेतर दे, इमारती लकड़ी दे, ठीक है जी, ये तो हमारे न्यूज राइट है। और कुछ राइट हमारे साझा है, अगर स्कूल की बिल्डिंग है, सड़क है, ठीक है जी, ये हमारे क्या ना साझा अधिकार है। तो इस विच वो उस तरीके के सारे अधिकारों का इस कानून ने छूट दी थी, अलग अलग जगह पर अलग अलग चीज लिखी थी कानून। ये कानून इतना जल्दी खत्म होने वाला नहीं, खत्म करना है आसान। अगर जिस हिसाब का आसान ने पीछे आज तक इस पर ढील रखी, ती आगे ढील रखी तो कानून खत्म। और जंगलात महकमा जड़ा है ये बड़ा ज्यादा हमारे पर दीवाना है, पब्लिक पर खास करके, है ना, कि जो कि अगर 2 नंबर की गल की जाए तो रातों रात दियार गायब, कोई गार्ड, कोई चौकीदार, कोई फॉरेस्टर, डीएफ, कोई कुछ नहीं। अगर गरीब आदमी घर का काम लगाए तो उसी चुकाठा बनाने ताई लकड़ियां चाहिए, तो कितनी परेशानी होती। टीडी मिलती है लोग तुम्हारे में मिलती होनी, ऐसे कितने लोग हैं जिन्हें मोहल्ला की टीडी राइट ही नहीं, क्या नहीं सारे लगभग अकबरतन नहीं है ना, अपने मोहल्ले भी दूजी मोहल्ले भी अकबरतन नहीं है ना। और अगर 4-5 पंचायतें हक बर्तन है नहीं है चाचा, आप नक्शा अकबरतन उठाइए, बाजी बुलार उठाइए, उसमें नहीं लिखा है, यही तो लड़ाई है, यही लड़ाई है ना जी, इस कानून में यही तो चीज दुरुस्त होनी है, इसी भी तो होनी है, ठीक है जी। उसका बाद दोबारे का रिटर्न विच शिमले का लेटर निकलवाया असां, फिर एसडीएलसी दी और डीएलसी दी जेडी मीटिंग होंदी डिस्ट्रिक्ट लेवल दी, तिना विच असां ने चर्चा करवाई कि दोबारा कर रिन्यू करवाया कि भाई दोबारा पंचायतें कवर करेंगी। हर एक सेशन में करीब 5-5 पंचायतें होंगी,
और जिसमें कि हमारे सारे अधिकारीगण और सभी जन चुने हुए प्रतिनिधि और सभी लोग आएंगे। इसका कारण ये है कि यदि हम देखें तो हमारे जो विभाग कैंप लगाते हैं वो सब अलग अलग तरीके से कैंप लगा रहे हैं, अलग अलग जगह कैंप लगा रहे हैं, जिसपे सरकारी पैसा भी खर्च होता है और वो जनता ना उनसे मिल पाती है, ना उन तक पहुंच पाती है, ना उनकी बात जनता तक पहुंच पाती है। वहीं पे अगर देखें तो यदि जडेरा से किसी व्यक्ति को चंबा पहुंचना है तो पहले उसने सुबह से प्लान बनाना है कि मेरे को चंबा जाना है, उसके बाद जैसे तैसे करके उसने बस पकड़नी है। उसका एक पूरा दिन किस चीज में खराब होता है? चंबा जाने में। काम होना ना होना वो अलग विषय है, काम हुआ या नहीं हुआ वो तो बिल्कुल ही अलग विषय है। हो सकता है कि आपको दफ्तर के 4 या 5 चक्कर कटवा दिए जाए तो आपके वो एक हफ्ता या फिर इतने दिन पूरे अपने खराब हो जाते हैं। और ये समस्या इसलिए भी बड़ी है क्योंकि जो लोग गांव से जाते हैं वो अपनी दिहाड़ी तोड़ कर जाते हैं। जिसकी दिहाड़ी 500 रुपए या 400 रुपए दिन की टूट रही है उसके लिए तो वो पूरी दिन की नुकसान है। और इतना बड़ा नुकसान जैसे मान लीजिए हम लोग हैं, हम लोगों की सैलरी 1 तारीख को आती है तो हम लोगों की शायद उतना बड़ी वो चीज नहीं है, परंतु जो व्यक्ति अपनी दिहाड़ी तोड़ के जाता है उसके लिए तो वो बहुत बड़ी चीज है। ठीक। दूसरी बात ये है कि हमारी सरकार जो है वो अन्य योजनाएं भी चला रही है, परंतु वो योजनाएं आप तक नहीं पहुंच रही। ठीक। ऐसा नहीं है कि विभाग उसे पहुंचाना नहीं चाहते, हमारे सारे विभाग दिन रात काम कर रहे हैं कि वो आप तक पहुंच जाए, परंतु ज्ञान के अभाव के कारण या फिर हमारे लोगों को भी नहीं पता होता, उस कारण से ये योजनाएं आप तक नहीं पहुंच रही हैं। तो इसमें मैं ये भी चाहूंगा कि सभी विभाग, जितने भी सभी विभागों के अधिकारी आए हुए हैं वो अपने विभाग की स्कीम आपको सिर्फ 5 मिनट के लिए बताए, एक विभाग ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 मिनट के लिए, कि वो आपके लिए क्या कर सकते हैं। ठीक। हमें जाके ये सोचना है कि हमें उस स्कीम में कैसे शामिल होना है। ठीक। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि सरकार की तरफ से एक योजना चल रही है सहारा योजना, जिसके तहत कोई भी व्यक्ति यदि बिस्तर पे पड़ा है, बेड रिडन है, तो उसके लिए सरकार 3000 रुपए महीना जो है उसके अकाउंट में डालेगी। उसके लिए क्या फॉर्मेलिटी करनी है? सिर्फ 3, एक आपका फोटो, एक आपका आधार कार्ड और एक आपका अकाउंट नंबर और एक आपका मेडिकल सर्टिफिकेट जिसमें ये लिखा है कि आपको क्या समस्या है। अगर कोई बेड पे पड़ा हुआ व्यक्ति है तो उसको बड़ा मन से गिलानी फील होती है कि वो दूसरों पे बोझ है। उसी को देखते हुए अगर आप ये सोचे कि सरकार उसे 3000 रुपए महीना देती है तो कहीं ना कहीं उस व्यक्ति का भी तो मन हल्का होता है, परंतु वो व्यक्ति कभी सरकार तक नहीं पहुंच सकता क्योंकि वो बिस्तर से उठ ही नहीं सकता। इसी को देखते हुए हमने जितने भी प्रधान हैं और सारे उप प्रधान हैं चंबा और महिला के, सबसे ये कहा कि आप लेके आइए केसेस। और अभी हम देख रहे हैं जब से तो उसका भी अधिकार जरा से भी ऐसा कुछ तरीके करने जाना से भी जंगलात का परमिशन लेना पे जी। ये जंगलात है और जंगलात जरा महकमा है, इसका हमारा जो फायदा क्या क्या होता जी, कोई भी बताई दे में जो कि जंगलात महकमा जरा इसका हमारा जो फायदा क्या है, आम आदमी आम पब्लिक क्या फायदा है? कोई फायदा है कुछ जो? नहीं भाई बोलना तो पैना ही है ना जी। असि तो रोज ही जंगलात कहने जूझ है ना, हमारा जो क्या बेनिफिट है, जंगलात महकमे का क्या बेनिफिट है, हमारे पंचायती विभाग का क्या बेनिफिट है, चलो पंचायती राज का क्या बेनिफिट है कि हमारे पंचायत सेक्रेटरी बैठे होंगे पंचायत से हमारा रिकॉर्ड मेंटेन करिए हमारे परिवार निकल दिंदे ना जी, दिंदे या नहीं दिंदे, तो वो पंचायती राज का काम आई है। तो जंगलात का क्या काम है, उसका असी क्या लेंदे? हाँ जी कई परमट कटाने पशु वास्ते, हाँ जी बकरियां वास्ते जी माल विदेशी दाना जी। एक जरा असी परमिट कटवाते ना जी, ग्रेजिंग परमिट होंगे हमारा, 2 तरीके परमिट ना जी, एक हमारा टीडी का परमिट है जी लकड़ी लाइन का, उसका ही परमिट बनाना पैना, या फिर हमारा पशु पालका का परमिट है जी। तो हमारे कितने का लोग नहीं था इंजीनियर का परमिट है भेड़ पालका का, अच्छा तुम्हारा है, और किन्ना एक पशुधन है हमारा इस इलाके, क्योंकि मेरे तो ये पहला इलाका है, मैं आज का प्रोग्राम करने जो आया था मैं, इसका बाद नहीं आया मैं, ठीक है जी। और आज मेरी जो जानकारी बड़ा जरूरी है क्योंकि मेरे सामने एक और बकरी दाल लगनी था, ने रोजगार कमाना, सिकरी दाल लगनी था, ने पैसे कमाने, ठीक है जी। ऐसी ऐसी गल्ला असी भी सुनते रहे क्योंकि असी सब वाले ने हमारे जो आना दूर पैंदा थोड़ा, तो हमारा इतना पता नहीं, लेकिन अखबार बच्चे पढ़ते रहते, चलो वो तो एक अलग इशू है, उस ताई भी डिस्कस करके तुम्हारे करने जरूर, लेकिन पहले ऐसी जंगलात पर डिस्कस तिस ताई
ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ गाइडलाइन थी कि FRC ਮੁਹੱਲਾ ਲੈਵਲ ਦੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਗਠਿਤ ਕਰੋ 10 का 15 ਆਦਮੀ ਪਾਓ ਉਸ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਔਰ ਉਸਕੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰੇ ਕਿ ਅਸਾਂ ਨੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਲੈਣੇ ਨੇ ਕਿ ਹਮਾਰੀ ਮੁਹੱਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜੰਗਲਾਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪਰ ਘਾਸਨੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ ਗਾਲੇ ਫਾਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ ਕਿਤਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫੋਰੈਸਟ ਦੀ ਲੈਂਡ ਪਰ फसल बजाई दे अधिकार है कितने ने 2 बीघा 3 बीघा 1 घोड़ा 2 घोड़ा जगह रोकी दी है लेकिन वो जंगलात दी है ठीक है जी लेकिन वो बंदा बीजे करता है वो बंदा उस जगह का रोजमर्रा की जिंदगी जिए करता है और कितने ऐसे परिवार हैं हमारे जिन्होंने की फॉरेस्ट की जमीन पर घर बनाई लेता है लेकिन उन्हें जो उसे मालिकाना हक नहीं है मिल रहा उसी खतरा एक मंडराया करता है कि फॉरेस्ट वाले कुछ ही टाइम भी उस जगह का उसी उखाड़ी सकते फिर इसका अलावा अगला काम बड़ा बड़ा आया कि कितने ऐसे हमारे मुहल्ले लेवल के लोगों के अधिकार है जंगल विच कि असि से तिना जो रोज यूज करे करते हैं क्या अधिकार है बालन लकड़ी लियाना घास पत्ती सड़ी पड़ी जो कुछ है वो लियाते असी फिर चराई के अधिकार हमारे मवेशी है जेडे से जंगल विच आने जाते इसका बाद बड़ा बड़ा अधिकार जड़ी बूटियां लाना अज दे टाइम असी जड़ी बूटी की लियाते जंगलात का जानते भाई तुसी जड़ी बूटियां ताई जानते बड़े घट जाते लेकिन पहले जाते थे तकिया जाते थे चोर बनी के जाते ना हाँ चोर बन गया जी चोर शाद बनी के तो नहीं जानते अज भी असी अगर जंगलात का लकड़ी लेनी मान लो बालन लकड़ी लेनी है फिर भी एक डर रहिंदा या नहीं रहिंदा रहिंदा वो डर खत्म करने ताई ये कानून है जड़ी बूटियां का अधिकार सलेटी पत्थर का अधिकार मिट्टी का अधिकार ये सारी चीजों का उस कमेटी ने फाइल बनानी थी फॉर्मा भरनी थी इंडिविजुअल राइट साझा राइट ठीक है जी लेकिन वो जानकारी नहीं होने की वजह कने से हमारे अधिकार जेडे ने से आज तक डोल मोड़ हुई ये जंगलात भी हमारे अधिकार थे इन चीजों का बंदोबस्त होना था लेकिन से हमारी कमेटियां का नी कानून की किताब जब भी प्रधान बनया अगर मैं प्रधान बनया तो मेरे कन्ने सैकटरी भी है ठीक है जी तो वो सैकटरी जेडी चीजा मुझे समझ नहीं आती मैं सैकटरी साहब का पूछनी ना जी ठीक है अगर हमारी कमेटी बनी तो कमेटी का काम था कि भाई जिस टाइम असी कमेटी फ्रेम होगी जिसका हमारे सामने लगी था असी जिस कमेटी ने आगे पीछे कुछ पूछिए कि कमेटी की जो बनाई इन्हों का काम क्या है इन्हों की जवाबदेही क्या है से पूरे नहीं पूछी जिस टाइम जोश था ओ भाई फॉरेस्ट का पैसा आना क्या क्या होना असा ने प्रधान बनिया सैकटरी बनिया असा ने तो रातों रात करोड़पति हुई जाना ये बड़ी बड़ी गल है ना एक आम आदमी जेडे मेरे भाई ने हमारी पब्लिक ये चीज बड़ी जल्दी सोचती करप्शन के बारे में बड़ी जल्दी सोची थी बड़ा जल्दी ये चीज हमारे दिमाग का आती एकदम ही पंचायत में कुछ काम लगे नहीं लगे लेकिन पहले दिमाग में ये चीज आती कि इतनी जरूरी ना खाना कुछ आंदा ही नहीं आंदा काम हाले होया ही नहीं मसोल इशू होया ही नहीं लेकिन हमारी पब्लिक का दिमाग है पहले ये चीज आ जाती कि जरूर इतने इन्होंने कुछ ना कुछ कपड़ा करना है कपड़े टाइम चाहे उन्हें रिकवरी हो पे ठीक है ना जी कमेटी ऐसा नहीं बनाई ली लेकिन कमेटी के बाद कमेटी नहीं सीखी नहीं पढ़ी नहीं कानून की पैरवी करने वाला आदमी हमारे कन्ने आया कोई हमारी सरकार हमारी पार्टियां भी बड़ी नेक है भाई एक चीज का बुरा मत मनते सारे भाईचारे कि मैं हाथ जोड़ी के अर्ज करता कि मैं थोड़ा जहा पार्टियां की भी घसाई करी जाता मीटिंग में ठीक है जी सरकारां दी भी बोली जाता मैं ठीक है अगर कुछ जो कोई खास कुछ का भगत होया तो मेरा भाई मेरी गल पर नाराज मत होता है ना क्योंकि ये गल बोली भी ठीक नहीं थी कई आदमी नाराज हो जाते क्योंकि जो आदमी जो सरकार जो पार्टियां पब्लिक में जहद करी दिंदा होता वजह यह है कि 2006 में कानून बने 2021 में जुलाड़ा पंचायत में डिस्कस होए कानून दी तो गलती कुछ है सरकार दी या हमारी हमारी है जी हमारी गलती है हमारी क्या हुई चाचा कुछ मंत्री ने कुछ संतरी ने कुछ मंच पर इस कानून की गल की जो नहीं की थी असि तो गांव वासी थे वो तो विधानसभा में चर्चा करते थे इस कानून की वो तो अफसरों के साथ बैठ के मीटिंग करते थे इस कानून की उनको अगर सड़क के लिए एनओसी चाहिए थी तो वो डीसी को डराते थे
कि हमें एनओसी चाहिए, आप एसडीएलसी की डीएलसी की मीटिंग करो। जब पब्लिक के अधिकार की बात आती है तो कोई मीटिंग मत करो। किसकी गलती है? ये चुने हुए नुमाइंदे की गलती है। है ना जी। हाँ, एक इसके अंदर अफसोस है ना जी हम तो भाई ने तनख्वाह बढ़ाना हो, कहा जनता पार्टी हुई या कांग्रेस पार्टी हुई, इसने हो जाओ यस है जी। अगर कोई ऐसी गाड़ी चाले बंदे आप वो हो गया महंगाई हो जाएगी जी। कि जो कि उन्होंने बड़ी बड़ी गड्डी होंगी लक्षण में खर्चे होंगे क्या करना। इस कानून की पैरवी करने ताई से फाइल जमा होंगी 2014-15 विच हमारी सारी एसडीएम दफ्तर टोटल पंचायत का टोटल एफआरसी का, और तीस विच हमारे जेडे पंचायत दे सेक्रेटरियां का से एप्लीकेशन आई से कागज आया, जिसका बाद जेडे हमारे एफआरसी दे प्रधान और सेक्रेटरी थे तिन्हां तीस विच साइन करी था कि जुलाड़ा मोहाल दी किसी भी आदमी दा जंगलात पर कोई हक नहीं। नहीं वो उस पर था, मैं मनोज से आया फायदा लेटर जेड़ा से नील वाला कोई लेटर है नहीं पाया और बिल्कुल मैं टोटल आरटीआई पढ़ाया था से तुम्हारे जो भी जजमेंट नहीं हुई से था क्या फॉर्मेलिटी क्या थी सरकार दी ना जी, जिस भी क्लियर था लिखे था से जिम्मेवारी थी एफआरसी दी, तुम्हारी नहीं थी। देखो तुम्हारे जगह से नहीं अफसर दे ऑर्डर आने ने तुसी को लेटर आके जाना तुसी वापस के ऊपर हमने ज्यादा मंथन नहीं किया, लेकिन आज हम हर नागरिक, हर पशुधन वाला जो आदमी है वो जब अपनी मलकीती जमीन से निकलता है तो पहला पांव जो वो जंगलात की जमीन पे रखता है, और वो जंगलात की जमीन जिस जमीन से आज तक हमें डर लगता है, नाम सुनते हैं हम कि कौन आ गया भाई जंगलाती, कौन आ गया फॉरेस्ट वाले, उस जमीन का बंदोबस्त होना है। उस जमीन के ऊपर जो कानून बना है जिसका नाम है वन अधिकार कानून 2006, और इस कानून में साफ जिम्मेवारी जो है वो हम लोगों की है, आम पब्लिक की है। इसके लिए कोई जिम्मेवारी वाला आदमी प्रशासनिक तौर पे नहीं होगा, पहले हम होंगे बाद में होगा प्रशासन। अगर हम इस कानून को समझेंगे तब प्रशासन हमारे साथ आएगा, अगर हम इस कानून को नहीं समझेंगे प्रशासन भी हमारे साथ नहीं आएंगे। हम खुश नसीब हैं, हम आज खुश नसीब हैं कि चंबा जिला के अंदर हमारे एसडीएम महोदय जी ने दोबारा से इस वन अधिकार कानून को लेकर के पहल की है, और लगातार 2008 से 2006 में कानून बना और 2007 में भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ, और 2008 में 1/1/2008 को वन अधिकार नियम लागू हुए, और 2012 में 6/9/2012 को इस कानून का संशोधन किया गया और वन अधिकार नियम लागू हुए। और उसके बाद हमारी पंचायतों में कमेटियां बनी, वन अधिकार कमेटियां मोहल्ला लेवल पे हर पंचायतों में। और इसके बाद इस कानून की जब कमेटियां बनने लगी तो हम लोग बहुत उत्साहित थे कि इन कमेटियों में पता नहीं क्या होने वाला है। हमने बहुत जोश के साथ ये कमेटियां बनाई, और उसके बाद ये कानून